ये तो इंडियन ग्रुप है ना लड़कों का, उनके कपड़े और उनके टिप टॉप होने का तरीका बता रहे हैं। अभी एक आदमी ने बोला, कह रहा जी इनका ना दिल्ली में पीजी नहीं चला, इसलिए गोवा आ गए। अच्छा। फिर दूसरा कमेंट वो करता है कि जी इनका जुए की लत है इसलिए गोवा में है। अच्छा। मैंने कहा यार गोवा में रहने के लिए मतलब जुए की लत की जरूरत ही नहीं है, और अगर जुए की लत है तो उसके लिए गोवा में रहने की जरूरत नहीं है, तो ऑनलाइन भी कहीं भी खेल सकता है। सही बात है। और पीजी की रही बात कहानी, तो हमारा तो रोज डीलर के फोन आ रहे हैं कि भाई साहब किराए पे उठवा दो, या आज किराए पे हमसे उठवा ही नहीं रहे, 6 महीने हो गए खाली पड़ा है। बल्कि जब आए थे तो अच्छा भला रेंट पे देकर के आए थे, कह रहा पीजी नहीं चला। उनको कोई ना कोई रीजन खोजना है। नहीं एक्चुअली मालूम क्या नहीं, मैं ये कमेंट को ना, देखो कोई आदमी जब तक बदतमीजी ना करे ना मैं ब्लॉक नहीं करता। ये ऐसा नहीं कि कोई भी, वो बंदे ने आपके 1-2 वीडियो देखे उससे वो जज कर रहा है, जब हो सकता है और कोई वीडियो देखेगा या कुछ उसको समझ में आएगा। कुछ होते हैं जिनका नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है, उनको आप कुछ भी कर लो उनको ट्रस्ट आएगा ही नहीं। जैसे अगर उन्होंने देख लिया किसी को कि भी कोई आदमी ने दान किया, अरे टैक्स बचाने के लिए दान किया है। कोई आदमी वीडियो मतलब किसी गरीब के काम आ रहा है पैसे दे करके और उसको वीडियो डाल रहा है, अरे व्यूज के लिए कर रहा है, वीडियो के लिए। मैं कह रहा हूं किसी भी चीज के लिए कर रहा है, कर तो किसी के लिए भला ही रहा है ना, आप कर लो, अगर इतना ही आसान है तो आप कर लो। तो ये एक जो है बहुत बड़ा इसमें है, इससे ना मेरे को बड़ा वो था कि मतलब मैं ये सोचता हूँ कि जिसने लिखा है, मान लो मैं वो हूँ तो मैंने क्यों लिखा है, मेरी क्या थॉट प्रोसेस है कि मैंने देखा अच्छा गोवा मतलब कसीनो, गोवा मतलब जुआ, अरे गोवा मतलब गांव, गोवा मतलब कल्चर, गोवा मतलब नेचर। हम जहाँ गोवा में रहते हैं हमारे घर से सबसे नजदीकी कसीनो ही 20-25 किलोमीटर दूर है। अगर कसीनो वाले सारे प्लेयर रहते हैं पंजिम पोरवरी में, उधर सही बात है, इतने दूर थोड़ी आके रहते हैं। और ये जिसको वो बंदा कह रहा है गोवा मतलब बीच पार्टी ये वो, मैं ये सोच के हैरान हो रहा हूँ कि यार नॉर्थ गोवा से बड़ा है साउथ गोवा, और साउथ गोवा के अंदर कसीनो ही ना के बराबर है, वहां पर पॉपुलेशन ही कम जाती है। तो जिसको कोई भौगोलिक जानकारी ना हो, गोवा की 16 लाख आबादी है, उसमें भी 60-70% नॉर्थ गोवा में रहते हैं। नॉर्थ गोवा वो जो छोटा है, मतलब जो गोवा बड़ा है वहाँ पे कम लोग रहते हैं, वहाँ कम सारे कसीनो भी वहाँ पे 1-2 ही हैं। मैं पंजिम से 25-30 किलोमीटर दूर रहता हूँ जहाँ सारे कसीनो है। और शहर वालों के लिए 25-30 किलोमीटर कुछ नहीं ना, पर गोवा के लिए वो बहुत बड़ा है, ये 25-30 किलोमीटर दूर। कितने मेरे को गैम्बलर मिलते थे कसीनो में, बोलते थे यार जहाँ पे आप रहते हो वहाँ रहना, मैं कहूँ 25 किलोमीटर, अरे नहीं फिर नहीं रहना, कौन आएगा कसीनो। तो अपनी भी सोच है, मतलब इससे मालूम क्या मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को सैकड़ों कमेंट आते हैं उसमें से वो एक आदमी का कमेंट है ना, फर्क कहाँ पड़ता है, उस आदमी को पड़ता है। मतलब अगर मैं उसकी जगह हूँ, मैं अपने आप को उसकी जगह रख के देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार ऐसे, क्योंकि कभी शायद मैं भी ऐसा रहा हूँ कि मतलब कोई कुछ करे, जैसे कोई आदमी हमें कहा इसने जी मंदिर में 50,000 रुपए दान दिया, अरे टैक्स बचाने के लिए दिया होगा। हम सेलिब्रिटी के बारे में एक धारणा आती है कि हर अमीर आदमी बेईमान होता है, बेईमान ही अमीर बनता है ना, और जो भी दान कर रहा है मतलब कि वो सब ना टैक्स बचाने के लिए कर रहा है, या वो व्यूज पाने के लिए कर रहा है, या वो ऐसा कर रहा है। ये एक ना हमारा ना नेगेटिव थॉट प्रोसेस बन जाता है कि हमें ना हर चीज में खामी नजर आती है। वो रिएक्टिव प्रोएक्टिव मैंने इनकी होम स्कूलिंग ली थी ना, तो आदमी ना रिएक्टिव बन जाता है, उसको सरकार में दोष दिखता है, सड़क पे गड्ढा है तो सरकार को गाली देने लग जाएगा, ये नहीं कि उस गड्ढे में कोई ईंट या कुछ भर दे, कुछ की भी किसी का नुकसान ना हो, वो कहेगा मैं तो टैक्स देता हूँ। ये होता है पढ़े लिखे लोगों के साथ एक सबसे बड़ी कमी जो होती है ना, वो हो जाती है, कस के पकड़ के भाई। वो लोग गए नहीं अभी? नहीं, वो बैठे। अच्छा, वो वहाँ बैठे, उनके साथ बैठे। गोवा में क्या है कि गोवा में बीच बियर पार्टी है का, बीच के आसपास ही तो है, जितने भी शैक है वो सारे बीच पर है, या बीच के 5-7 किलोमीटर के अंदर बने हुए हैं। उसके बाद आपको जगह जगह थोड़ी मिलेगा, तो छोटे छोटे रिजॉर्ट है। अरे न्यू ईयर क्रिसमस पे मूवीज देख के ऐसा लगता है पूरे गोवा में इसका सेलिब्रेशन होता है। हम बादे में रह के आ गए, यहाँ रह के आ गए, पता ही नहीं चलता। उसके लिए आपको स्पेशली एक जगह जाना पड़ेगा, वहीं मिलेगा सेलिब्रेशन उसका। वो ठीक है, गोवा में 60% रेवेन्यू टूरिज्म से आता है, वो अलग चीज है।
नहीं, मैं थॉट प्रोसेस देखता हूँ कि आप एक एक वीडियो से अंदाजा लगा लेते हो, मेरे बारे में नहीं, किसी के भी बारे में। इसका मतलब ये कि आप हर एक को जल्दी जज कर लेते हो। जब आप जल्दी जज करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जजमेंट पावर वीक है। कई चीजें छूट जाती है। मैं क्यों नहीं जल्दी किसी से इम्प्रेस होता, क्योंकि इम्प्रेस होने के लिए बहुत सारे पैरामीटर लागू करने होते हैं। ये थोड़ी कोई आदमी अगर शक्ल से दिखने में अच्छा है तो वो अच्छा ही होगा, या कोई ऊंची कास्ट का है तो वो अच्छा ही होगा, और नीची कास्ट का है तो वो गलत होगा। ये ऊंची कास्ट नीची कास्ट, ये पता नहीं कहाँ से ये कास्टिज्म आ गया, कहाँ से पर्सनल, ये हमारी जजमेंट पावर वीक होने की वजह से आ गया। ये कास्टिज्म भी क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने जज करने की क्वालिटी अपनी ना बहुत वो कर ली, हल्के लेवल की कर ली, अंदाजा लगा लिया। ये जो हम अंदाजे लगाते हैं ना, ये बहुत जल्दी लगाते हैं, ये गड़बड़ होती है। मेरे में और इन लोगों में एक फर्क है कि मैंने जब कभी ऐसी हरकत करी और मुझे किसी ने इसका रिप्लाई किया, मतलब कमेंट वगैरह तो मैं कभी किसी को करता नहीं, जैसे लाइफ में भी, तो मैंने उसको ये उससे नाराज ना होकर के ना ये समझा कि यार इसने जो बात बोली क्या उसमें सच्चाई है। जैसे मेरे को एक आदमी ने बोला था, अरे आपको तो नॉलेज, अपनी नॉलेज पर घमंड है, और वो मेरे फ्रेंड ही थे। तो मैंने उनकी बात पे ना, ऐसा नहीं कि यार ये कैसे बोल दिया, खुद बेवकूफ़ है, मेरी बात को गलत तो साबित कर पाया। मैंने कहा बात सही है। अगर आप एक मूर्ख के दृष्टिकोण से देखो तो कहेगा मेरा अस्तित्व का है, वो कहेगा कि यार मेरे को, मैं कुछ भी बोलूँ गलत ही हो रहा है, कुछ भी बोलूँ गलत ही हो रहा है। भाई ये बात तो सच है ना कि आप गलत बोलोगे तो गलत ही होगा ना, क्योंकि आप चीज़ों को ऊपरी तौर पे समझ रहे हो। न्यूज़ में क्या आया हमने उसको मान लिया। न्यूज़ में कभी भी देखा, अगर कोई बड़ा कांड होता है ना, पहले कुछ और आता है, फिर धीरे धीरे फिर दोबारा कुछ और होता है, और लोग उस पर राय बना लेते हैं, और एंड में कुछ और निकलता है बिल्कुल अपोजिट। फिर मालूम है आप जिन्होंने राय बना ली और डंका पीट दिया, अपनी नॉलेज झाड़ दी सब जगह, अब वो फंस गए। मालूम क्या बोले, सेटिंग हो गई अंदर। ये नहीं मालूम कि आपने पहली आई हुई खबर को आपने उससे अपनी राय बना ली, दोस्तों में डिंगे हाँक दी, अब कैसे बोले कि यार पीछे कैसे हटे। ये फ्रेडरिक नीत्शे ने बोला था, ये फॉलिसी का एक टर्म है कि आदमी एक बात बोल देता है, अपनी स्टेटमेंट दे देता है, फिर उस स्टेटमेंट के ऊपर अपने अहंकार की वजह से कायम हो जाता है, फिर वो नहीं मानने वाला। फिर वो कहेगा नहीं नहीं सरकार बिक गई है, पुलिस बिक गई है, आदमी बिक गया, सेटिंग हो गई है, ये हो गया वो हो गया। वो ये बात नहीं मानेगा कि पहली खबर पर जो मैंने राय बनाई थी उसमें मेरे से चूक हो, गलती हो गई है, सही बात नहीं मानेगा, उसका अहंकार उसको रोकेगा। ये मैंने अपनी लाइफ में बड़ा संशोधन किया। मैं चौड़े होकर जितनी मर्जी बातें यूट्यूब पे बोलता हूँ, लाइव में 2-2-3-3 घंटे में लाइव होकर बोलता हूँ, पर क्लियरली कहता हूँ कि जिस दिन भी वो बोल देगा कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, मैं उसको थैंक यू भी बोलता हूँ करेक्ट करने के लिए, और उसमें सुधार भी करता हूँ, और अपनी गलती भी मानता हूँ। तब भी तो अपग्रेड हो गया। अब मैं अड़ा रहा हूँ, नहीं जी नहीं तूने गलत है बोला है। मैंने बोला हिस्ट्री हमेशा 3 तरीके से लिखी जाती है। अब 3 लोगों ने 3 अलग अलग हिस्ट्री पढ़ ली एक ही टॉपिक पर, एक ही बंदे पर, तो तीनों की राय अलग अलग होगी। अब लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा ये आदमी काम क्या कर रहा है, दिन भर तो घर में बैठ के वीडियो बनाते रहे। अभी थोड़े दिन में ये सवाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब अपने चैनल वगैरह थोड़े से बढ़ जाएंगे ना, तो फिर ये अपने आप को जवाब दे देंगे, नहीं नहीं ये ना यूट्यूब से पैसा कमा रहा है। अभी पहले क्या कहते थे, इसको दिल्ली से किराया आता है, फिर बोलते थे कि कुछ लोग बोलते थे कि नहीं नहीं ये आदमी जुआ खेलता है। थोड़े दिन बाद जब इनको मालूम पड़ेगा जुआ ये खेलता नहीं, दिल्ली का घर इसका खाली पड़ा है जो ये बता रहा है, तो फिर ये कर क्या रहा है। टोनी रुको, गड्ढा करके ठंडी जगह पे बैठा हूँ, गर्मी बहुत हो रही है इस समय, और वो जो बिल्लू है वो गाड़ी के नीचे बैठा रहता है। हाँ, पड़ा हुआ। हाँ ये देखिए, ये सो रहा छाँव में। अच्छा जैसे जैसे धूप छाँव कम होगी ना, ये अंदर घुसता जाएगा। गाड़ियाँ भी चेंज करते रहते, यहाँ पे धूप आ जाएगी कहीं और चले जाएंगे। पर जो मर्जी है वो करते हैं, इंसानों की तरह नहीं गुलामी करते। मतलब एक कुत्ता अपनी मर्जी से जहाँ मन करता है वहाँ रहता है, वहाँ सोता है, खाता है। इंसान नहीं कर सकता। इतना कमजोर बना दिया एजुकेशन ने और धर्म ने।
डोडो नहीं है ना, डोडो गया सुबह गया था। सुबह, चले गया आज। गाने चल रहे 90s के। बंद कर। वैसे तो इसको कम ही खोलते हैं। नीचे झुक रहा है। भारी है ना, देख। एक बहुत है। हाँ, एक और अगर इधर कुछ ऐसा ना 2-3 पत्थर के ऊपर वैसे सपोर्ट मिल जाएगा। इसको तो हम खोलते ही कम है, इसी का आना जाना। ये बहुत ज्यादा हैवी बन गया ना, इस वजह से। अब ठीक है वैसे। सपोर्ट चाहिए होती बस, किसी ने गलती से झटके से खोला तो है।